24 सितंबर को बहुत कुछ होने वाला है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा, भागो जाओ और एमकेएम से जाकर बात करो। तो एमकेएम हो या मुस्लिम आवामी पार्टी हो, वो किसी भी वक्त साथ छोड़ सकती है। इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया 9 नवंबर से। 12-16% की महंगाई थी, आज वो 50% को क्रॉस कर गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी नजर से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें जर्मनी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे थे कि सितंबर के आखिर में डेट भी दे रहे थे कि 24 सितंबर को बहुत कुछ होने वाला है, रेडी रहिएगा। पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं सितंबर बड़ा सितमगर साबित हो रहा है। बरतानिया में हम देख रहे हैं कि मलका का ताज अब बादशाह के सर पे सजने वाला है। सितंबर इज हैपनिंग मंथ, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर उसामा? इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं इससे आगे अब नहीं जाऊंगा, सितंबर तक वो कॉल दे देंगे, सितंबर के एंड तक। तो वो इसलिए उन्होंने कहा है कि लगता ही है कि तहरीके इंसाफ की इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी ये है, सोच ये है कि इस हद तक नौबत ना आए और अब कोई लॉन्ग मार्च ना किया जाए। लेकिन वो ये वक्त दे रहे हैं। और शेख रशीद साहब की बात करें तो वो तारीख देने के हवाले से बड़े मशहूर है। वो 15 अक्टूबर कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर तक अगर मामला तय ना हुए तो फिर वो कहते हैं दमादम मस्तंदर होगा। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब शायद सितंबर के आखिर में अगर कॉल दी जाती है, अगर इसकी जरूरत पड़ती है, मेरा जाती ख्याल यह है कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी। मेरा जाती ख्याल यह है, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अच्छा, 15 सितंबर के एंड पर वो कॉल देंगे और कोई 15 अक्टूबर के सितंबर के एंड पर कॉल देंगे और फिर 15 अक्टूबर के बाद की वो होगी कोई तारीख। क्यों मुझे लगता है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी? अगर आप देखें कि अभी राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया है वजीर आजम की तरफ से कि भागो जाओ और एमकेएम से जाकर बात करो। एमकेएम जो है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। वजारत लेने के बावजूद 70 से ज्यादा काबीना हो चुकी है, उसके बावजूद उन पर अपने कारकुनों का प्रेशर आता जा रहा है, क्योंकि ऊपर रहनुमा तो रह गए हैं लेकिन नीचे से पार्टी खिसक गई है, निकल गई है। उनके वोटर पहले निकल गए, अब उनके कारकुन भी जा रहे हैं। तो एमकेएम हो या मुस्लिम आवामी पार्टी हो, वो किसी भी वक्त साथ छोड़ सकती है। और इन्होंने कोशिश की थी कि 9 हल्कों से हम इलेक्शन अब जीत जाएंगे, क्योंकि 1-2 हजार का फर्क है, तहरीक इंसाफ को हरा देंगे तो वहां से हमें कुशन मिल जाएगा। अगर इस तरह की कोई पार्टी निकलती भी है तो हमारे पास जरा मेजोरिटी इतनी रहेगी कि अगर हमारे पास लोग कम भी हो जाते हैं, इत्तेमाद का वोट लेने का सदर कह भी देते हैं, तो हम सेफ रहे। वहां पर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया 9 के 9 हल्कों से। वो डिले भी हुए लेकिन वो फिर भी हो जाएंगे। तो लिहाजा कोई पार्टी भी किसी भी वक्त इधर उधर हो सकती है। एक पार्टी ने भी अगर साथ छोड़ा, चाहे मेंगल साहब है कोई और जमात, तो ये धड़ाम से आ रही हुकूमत ये गिर जाएगी। तो मुझे इसलिए लगता है कि शायद लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी और उससे पहले ही ये हुकूमत चली जाएगी। और जो लोग महंगाई का कहकर छोड़ के गए थे इमरान खान साहब को, वो जो 12-16% पे महंगाई थी, आज वो 50% को क्रॉस कर गई है। तो लिहाजा किसी वक्त हुकूमत गिर सकती है। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।